हाँ, सो 7.4 के बाद नाउ हम 7.5 देखते हैं इंटीग्रल्स में। इसमें क्या है, इसमें हमें पार्शियल फ्रैक्शन की थियरी इन द सेंस थियरी कंसेप्ट, पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट, उसके अकॉर्डिंगली हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। क्या है, तुम्हें पहली बात जैसे 7.4 में फॉर्मूलास थे, वैसे यहाँ पे फॉर्मूला नहीं है, लेकिन उसका यूज जैसे अभी हमने लास्ट मेथड पढ़ी कि नीचे क्वाड्रेटिक है तो तुम से कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाओगे, लेकिन ऊपर कुछ है लीनियर इक्वेशन और नीचे क्वाड्रेटिक है, तो अभी जो हमने यूज किया था सपोज लैम्बडा एक्स प्लस बी और प्लस म्यू वाला, वही कंसेप्ट, वैसा ही कंसेप्ट यहाँ लगाना है। ये नए फॉर्मूलाज नहीं है, लेकिन कंसेप्ट कैसे लगाते हैं वो है कि जो कंसेप्ट किस लिए लगाते थे हम कि कुछ पार्ट न्यूमेरेटर में है, कुछ पार्ट डिनोमिनेटर में है। न्यूमेरेटर को तोड़ने के लिए हम कंसेप्ट लगाते थे, सो दैट ये डिनोमिनेटर हम दो मिलेगा, दोनों के नीचे भेज दे और फिर हम इंटीग्रेशन कर दे। ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज वही कंसेप्ट पे है कि ऊपर वाले को कैसे तोड़े। डन, ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। कैसे तोड़ेंगे, पहली बात तो देखो, ये पहला यहीं पे ये थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं हम। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं। देखो, अगर तुम्हें ऐसा गिवन है, क्या ऊपर है कोई लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी है या px प्लस क्यू, जैसे बुक में गिवन है ax प्लस बी होल डिवाइडेड बाय फिर कुछ है x माइनस ए एक्स माइनस बी, तो तुम्हें ऐसा अगर गिवन हो तो दैट इज इक्वल्स टू में क्या लिखना है, a अपॉन ये जो होगा वो x माइनस ए, फिर यहाँ x माइनस बी भी है तो b अपॉन एक्स माइनस बी, अगर c होता तो c अपॉन एक्स माइनस सी, d अपॉन एक्स माइनस डी, कुछ भी लिखते। सिंपल है, ये पहला हो गया। दूसरे में क्या है, देखो दूसरे में अगर नीचे ऐसा जैसे x माइनस ए टू दी होल स्क्वायर गिवन हो, ये स्क्वायर है लेकिन इट्स नॉट अप टू स्क्वायर, स्क्वायर है, क्यूब है, 4 पावर है, तो क्या करेंगे, सबको एक एक पावर बढ़ाते जाओ। कब तक लिखेंगे, से a अपॉन एक्स माइनस ए, फिर दूसरी बढ़ाओ b अपॉन एक्स माइनस ए टू दी होल स्क्वायर, बस रुक जाओ, स्क्वायर का स्क्वायर आ गया, खत्म, रुक जाओ। 3 होता तो फिर यहां लिखते हैं हम c अपॉन एक्स माइनस ए टू दी होल क्यूब, अब रुक जाओ। डन, ओके, तो ये हो गया हमारा सेकेंड। देन थर्ड देखते हैं। देखो एक्चुअली ये रुको, थर्ड नहीं, ये सेकेंड और एक्स माइनस है, हाँ, सेकेंड और फोर्थ सिमिलर ही है, अलग फॉर्मूला नहीं है, तो एक्चुअली 5 नहीं 4 ही होंगे, ये पहला समझ लिया। दूसरे में क्या है, ये x माइनस ए टू दी होल स्क्वायर अकेला हो या उसके साथ कुछ हो, अकेला होगा तो जितनी पावर है उतनी टर्म तक हम लिखेंगे, और जो दूसरा है उसका तो जो पहले में किया वैसे सिंपली यहाँ पर तुम b पर पहुंचे और उसके साथ अगर ये भी है तो प्लस c अपॉन एक्स माइनस बी, ऐसे सिंपल। तो सेकंड और फोर्थ एक जैसा ही है। ओके, थर्ड पे आते हैं। थर्ड पे क्या बोल रहे हैं, देखो थर्ड पे बोल रहे हैं कि यहाँ पर x माइनस ए है, x माइनस बी है, x माइनस सी है, बहुत लंबा जा रहा है, तो कोई बात नहीं, जितना भी लंबा जाए तुम्हें लिख देना है a अपॉन एक्स माइनस ए, b अपॉन एक्स माइनस बी, c अपॉन एक्स माइनस सी, लाइक दैट। सिंपल है, ओके। एंड लास्ट, तो लास्ट में क्या है, देखो अगर मुझे यहाँ पर गिवन है कि नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ओके, तो नीचे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ऊपर ax प्लस बी लिखना पड़ेगा, नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर ax प्लस बी और नीचे पूरा क्वाड्रेटिक, और फिर नीचे जो था दूसरा टर्म उसका तो a अपॉन एक्स माइनस ए बी अपॉन एक्स माइनस बी। समझ में आ गया, पक्का, श्योर। चलो तो हम अभी अप्लाई करेंगे तो और पक्के से समझ में आ जाएगा, बस ये कंसेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल करते जाने हैं। हाँ, तो से 7.5 डिस्कस करते हैं। से इंटीग्रेशन i इज इक्वल्स टू क्या बोला है, x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 dx। डन, ओके, तो ये क्या हुआ, से x के नीचे ये सिंपल चीज है, तो हम वही पहला वाला ही लगा देंगे, a अपॉन b अपॉन लाइक दैट। ओके, तो इसको हम क्या लिखते हैं, देखो इसको हम अलग से लगाते हैं, से इसको हम कैसे लिखेंगे, से x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2, उसकी बजाय क्या लिखेंगे हम, a अपॉन x प्लस 1 प्लस
बी अपॉन एक्स प्लस 2, ये होल इज इक्वल्स टू ऐसा लिख देंगे। ओके अब क्या करें, अब इसके पहले वाले एक्सरसाइज में क्या वैसे ही ए और बी की वैल्यू पुट करो, ढूंढ के पुट करो तो आंसर आ जाएगा। ओके चलो, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, तो इसको ऐसे ही करते हैं आधे पार्ट में। ओके यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो ये तो है ही, इसमें तो कुछ लेना ही नहीं है, x प्लस 1 x प्लस 2। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे तो आ जाएगा x प्लस 1 x प्लस 2, और ये a के साथ क्या आ जाएगा, x प्लस 1 है तो x प्लस 2 आ जाएगा, प्लस b के साथ आ जाएगा x प्लस 1। डन। ओके अब ये देखो, ये नीचे वाला तो पूरा गया। ओके तो हमें ये जो मिला, ये एक चीज मिली है। अच्छा अब ये जो एक चीज मिली है उसमें हम वैल्यू पुट, ये एक इक्वेशन है मान लो, उसमें हम वैल्यू, यहाँ पे x प्लस 1 है ना, तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 पुट कर दो। तो इफ वी आर पुटिंग x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x क्या हो जाएगा, -1। डन। वो वैल्यू यहां पुट करते हैं, तो यहां पर क्या है, से x की जगह तो -1 है, यहां पर क्या है -1, तो -1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 इंटू a, यहाँ पे -1 प्लस 1 0, तो ये तो पूरा गया, तो यहां से मुझे a की वैल्यू मिल गई -1। डन। ये कब मिली, जब मैंने x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 पुट किया। अब मैं x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 पुट करता हूँ, तो से x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2। फिर से ये इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं, x की जगह -2 a, फिर यहाँ -2 प्लस 2 0, तो ये तो पूरा गया, ये -2 प्लस 1, तो ये क्या होगा, -1, तो माइनस b आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो b की भी वैल्यू मिल गई 2। डन। बस ये पूरी वैल्यू वहां पुट करो और चालू करो। हाँ तो से i इज इक्वल टू, ये पूरे की जगह वो लिख सकते हैं हम, तो वो लिख देते हैं हम, से इंटीग्रेशन a अपॉन x प्लस 1, तो a है मेरा -1, तो -1 अपॉन x प्लस 1 dx, प्लस तो प्लस इंटीग्रेशन b अपॉन x प्लस 2, b है मेरा 2 अपॉन x प्लस 2 dx। डन। सो i इज इक्वल्स टू, ये तो -1 आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 1 dx, और ये 2 हो जाएगा, 1 अपॉन x प्लस 2 dx। तो ये क्या हो गया, ये तो log x है, 1/x log x, तो -1 तो है ही, और से log x प्लस 1। डन। प्लस ये 2, ये हो जाएगा log x प्लस 2। डन। प्लस c, यहाँ पे लॉगरिथम लगेगा, हाँ चलो लगेगा तो लगा दो, क्या है, ये हो जाएगा 2 ऊपर जा सकता है, तो उसको हम लिख सकते हैं log ऑफ x प्लस 2 टू दी होल का स्क्वायर, ये इधर आएगा, तो माइनस ऑफ log ऑफ से x प्लस 1। डन। अब बीच में माइनस है तो तुम डिवाइड भी लिख सकते हो, log ऑफ x प्लस 2 टू दी होल का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस, दैट्स इट, दिस इज द आंसर। चेक कर लो एक बार, मे बी यहां पर छोड़ेंगे तो भी चलेगा, बट लेट्स सी क्या लिखा हुआ है उन्होंने। लास्ट ये वाला लिखा है, तो फिर सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। डन। ओके तो क्या किया हमने, वही चीज, सिर्फ मुझे इसको तोड़ना है, तो उसको कैसे तोड़ेंगे, ए अलग अलग वे है उसके, जो हमने अभी देखे फॉर्मूला, तो यहाँ तो सिंपली ए अपॉन दैट बी अपॉन दैट, एलसीएम लो, ए और बी की वैल्यू पुट करो और वहां लिख दो। ओके तो बस पूरी एक्सरसाइज में यही करना है, थोड़ा बहुत शायद ट्रिग्नोमेट्री या उसकी आइडेंटिटी यूज करनी आ जाए, अदरवाइज है क्या ट्रिग्नोमेट्री, हाँ है ना, ये देखो 17 है, बस वो एक ही है, वो है 21 है। ओके चलो।